हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए अब हम लोग आगे 10-12 करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप स्टैग्नेशन। तो स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है कि नॉट फॉलोइंग या मूविंग, ठीक है ना, वहीं पर रह गया, स्टैग्नेशन हो चुका है, फ्रोजन हो गया है, मोशनलेस हो गया है, स्टिल हो गया है, वहीं रह गया है। समझे? यहाँ देखिए इमोटाइल हो गया है, स्टक कर गया है, समझे, अनबंडलिंग हो गया है। तो ये सारा क्या हो जाएगा आपका स्टैग्नेशंस का हो गया, नो मोटाइल। समझे? उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ, उसके बाद इसका देखिए इंटोनिम्स देखिए, इसका मतलब मोबाइल है, मूव कर सकता है, फ्लेक्सिबल है, समझे, पोर्टेबल है। उसके बाद देख सकते हैं आप नो स्टेशनरी, रुका हुआ नहीं है ये, समझे, एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं उसको, मॉड्यूलर है। उसके बाद देखिए सोलेस में क्या होता है, तो एक फीलिंग ऑफ इज फ्रॉम ग्रीफ या ट्रबल। अगर हम जैसे आप दुख में उसके बाद अच्छा महसूस करते हैं ना, इनडायरेक्ट वे में ये यूज होता है। तो जैसे चीयर, कंफर्ट, कॉन्सुलेशन, रिलीफ, समझे। एंटोनिम्स में आप देख सकते हैं जैसे कोल्ड कंफर्ट नहीं बोलते हैं, जैसे सीप, ब्लैक सीप, तो इन द नेगेटिवली वे में थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वही है डिस्ट्रेस, समझे, एंग्वीज, तो ये सारा जो है आपका दुख वाला नेगेटिविटी में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं डिस्क्रिपेंसी में क्या होता है, तो डिस्क्रिपेंसीज में हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे कि क्वालिटी या स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट, अलग होने का। तो डिफरेंस, कंट्रास्ट, समझे, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है, डिसएग्रीमेंट है, अलग है। डिस्टिंक्टिवनेस, समझे, डिस्टिंक्शन, ये सारा आपका इस तरह से इस्तेमाल। ये देखिए ये भी शब्द बहुत अच्छा है, डिस्पैरिटी, तो डिस्पैरिटी हो जाएगा आपका। उसके बाद सेम मतलब ए लाइकनेस, अलग नहीं है, एक तरह जैसा, लाइकनेस भी उसी तरह से इस्तेमाल होता है। कम्युनिटी मतलब एक ही ग्रुप में सारा कम्युनिटी एक जैसा है। उसके बाद देखिए रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस भी जो होता है वही उसी तरह से इस्तेमाल होता है। सिमिलरिटी आप समझ सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ये इस तरह से इस्तेमाल होगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए, जस्ट वेट मिनट, नीचे में है आपका टिंकरिंग में क्या होता है, अटैम्प्ट करना या रिपेयर करना या इम्प्रूव करना समथिंग, कोई नहीं, कैजुअल वे, ठीक है ना, कोई चीज़ को हम सही किए लेकिन ऐसे ही कैजुअली कर दिए, पूरा मेंटेलिटी के साथ नहीं किया, माइंड का पूरा अवेयरनेस के साथ वो काम नहीं हुआ, तो उसी को बोलते हैं, समझे। तो रिपेयर हो गया, ठीक है ना, पुडल हो गया, फिक्स करना हो गया, तो ये सारा उसी का हो जाएगा। फिर उसमें क्या हो जाएगा, अगर आप सही नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को तो ब्रेक हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, समझे। तो ये चीज़ें आ जाएगी आपका। उसके बाद देखिए हॉल, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक पर्सन या पुल या ड्रैग विथ एफर्ट और फोर्स ऑफ ए व्हीकल पुल, तो व्हीकल वगैरह को पुल का ही जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है, हॉल का, समझे। तो आप बॉन्टी वगैरह देख सकते हैं, बॉन्टी वगैरह में इनाम मिलना होता है एक्चुअली बेसिकली। तो डिडक्शंस हो गया, लॉस हो गया, मतलब आप किसी चीज़ को खींच नहीं रहे हैं तो आपसे टूट रहा है ना, हट रहा है ना, तो लॉस, डिडक्शंस, सब्ट्रैक्शंस, समझे, ये हो गया। और किसी चीज़ को आप खींच रहे हैं, लेके चल रहे हैं, मतलब अपने साथ लेके आ रहे हैं, तो उस तरह से ही इस्तेमाल कर सकते हैं बॉन्टी वगैरह, ठीक है ना। कैच तो पकड़ लिया ना, कैच को अपने साथ आ गया ना, टेक कर लिया ना, इल्ड कर लिया ना, तो ये चीज़ हो गया। अब अकॉर्डिंगली आपको यू इस्तेमाल करना है कि कहाँ आप लिख रहे हैं। तो अगर ये सारे आपका कलेक्शन ऑफ शब्द आपके ब्रेन में अगर हिट करेगा ना, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं ना, बहुत ईजिली आप टैकल कर सकते हैं सेंटेंस बनाने में। देखिए यहाँ टॉटेड में क्या होता है कि अटैम्प्ट करना या सेल करना समथिंग को, टिपिकली क्या होता है बाय डायरेक्ट या परसिस्टेंट अप्रोच से, समझे, या तो डायरेक्ट करते हैं, खटाक से ऐसे भेज दें, या फिर थोड़ा एफर्ट लगा के परसिस्टेंट अप्रोच से। तो यहाँ पे देखिए आप सिनोनिम्स में इसका क्या हो जाएगा, तो आपका यही सारा है, ग्लोरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो ये आप टॉटेड एक तरह से देख सकते हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंस मेरे को लगा नहीं है सब। यहाँ देखिए फिलिप में क्या है, समथिंग विच एक्ट एज ए स्टिमुलस, ठीक है ना, या बूस्ट करता है टू एन एक्टिविटी, तो उसी को बोलते हैं फिलिप, ठीक है ना। बैंग करना नहीं बोलते हैं, बैंग बाय, तो इस तरह से इसका आपका इस्तेमाल होगा। तो उसके बाद आप यहाँ देखिए डल वगैरह क्या हो जाएगा, नेगेटिविटी की तरह इस्तेमाल हो जाएगा ना, डल हो गया। मैनीफोल्ड, देखिए ये भी शब्द बहुत अच्छा है, मैनीफोल्ड में तो क्या होता है कि एक चीज़ को बहुत मल्टीपल करके बहुत ज़्यादा कर दिए, ठीक है ना। तो मैनीफोल्ड तो यही है, मेनी एंड वेरियस, ठीक है ना, बढ़ा दिए, एक चीज़ को मल्टीपल कर रहे हैं। तो डाइवर्स, डाइवर्स नहीं, डाइवर्स,
तो इस तरह से मैनीफोल्ड अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी। उसके बाद आप यहाँ देखिए अंडरग्रिड, अंडरग्रिड नहीं अंडरगिर्ड। अंडरगिर्ड मतलब क्या होता है, सिक्योर या फास्टेन मतलब जोड़ना, ठीक है ना, समझ रहे हैं, अंडरगिर्ड। और उसी का अपोजिट में अंडरमाइन हो जाता है, देखिए कहीं होगा अंडरमाइन। देखिए सिनोनिम्स में इसका क्या होगा, तो जैसे किस चीज़ से होता है, फ्रॉम द अनडिजरेबल स्पेशली बाय अ रोप या चेन पास्ट अंडरनीथ, यानी किसी चीज़ से आपको जकड़ दिया गया है। हेस्टर मतलब क्या होता है, वही होता है ना, बांधना जकड़ना, तो वो उस तरह से इस्तेमाल होता है अंडरगिर्ड। तो जैसे उसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए अपहोल्ड करना इस्तेमाल कर सकते हैं, रेनफोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। और उसी का इंटोनेम्स में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरमाइन, ठीक है ना। बीकेन जकड़ा नहीं, कमज़ोर हो गया, ठीक है ना। डिसअप्रूव, समझे, फॉल, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो क्या होता है, एक तरह से वो नेगेटिविटी की तरह इस्तेमाल होता है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिर से 10-12 करवा दिया गया है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यकीन मानिए 2-3 बार सुनिए, ये सारा शब्द आना चाहिए, दिमाग में हिट करना चाहिए, सुनते रहिएगा ना। तो ये सारा जो थोड़ा जो लगता है ना, ब्रेन का जहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पे आपको थिंकिंग करना पड़ता है, यहाँ पे थिंकिंग नहीं करना पड़ेगा। बहुत लेस थिंकिंग के साथ क्या होगा, ये आपके जुबान पे डायरेक्ट आएगा, आपके ब्रेन में डायरेक्ट हिट होगा और आप इसको बोल पाइएगा, समझे, इस्तेमाल कर पाइएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।